सन 1952 उत्तर भारत का एक पुराना गांव रुद्रपुर। यहाँ के लोग आज भी शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं गांव के बाहर एक परित्यक्त हवेली है जिसे लोग राणा हवेली या भूत बंगला कहते हैं। पिछले 40 सालों में जो भी उस हवेली में गया या तो लौटा नहीं या फिर पागल हो गया। मगर अब उस बंगले की किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि वहां एक नया तहसीलदार नियुक्त होकर आने वाला था, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह गांव की सीमा पर अपने सहायक धीरज के साथ पहुंचा। धीरज ने हवेली की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब, ये रास्ता सीधे भूत बंगला जाता है, पर गांव वाले शाम के बाद इधर नहीं आते। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अंधविश्वास है सब, तहसील का काम करने आए हैं, डरने नहीं, हवेली में ही रुकेंगे। धीरज कुछ घबराया हुआ था, पर साहब, वो हवेली रात को जिंदा हो जाती है। तभी दूर कहीं से एक औरत की धीमी चीख सुनाई दी। विक्रम ने चौंक कर पूछा, ये आवाज? धीरज कांपते हुए बोला, कहते हैं सावित्री की आत्मा है, जिसकी हत्या 40 साल पहले इसी हवेली में हुई थी। जब दोनों राणा हवेली के अंदर दाखिल हुए तो हवा भारी हो गई। पुराने फर्श पर धूल, दीवारों पर काई और छत से झूलते मकड़ी के जाले किसी दहशत की कहानी कह रहे थे। अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से चिड़चिड़ाया और चमगादड़ों का झुंड उड़ गया। हवेली के भीतर एक अजीब सी ठंडक थी, मानो किसी की सांसें अंदर गूंज रही हों। विक्रम ने चारों ओर देखा और कहा, कमाल है, इतनी बड़ी हवेली और कोई रहने वाला नहीं। रात को हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घड़ी की टिक टिक अचानक रुक गई और दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। विक्रम और धीरज दोनों उठ गए। तभी किसी महिला की धीमी सी सिसकती आवाज आई, मत मारो। धीरज कांपते हुए बोला, साहब, कोई बोल रहा है। विक्रम ने हाथ में लालटेन ली और ऊपर की ओर बढ़े। वहां एक कमरा था जो बाकी हिस्सों से अलग दिख रहा था। ज्यादा धूल भरा, पर एक कोना साफ। वहां एक शीशा, एक लाल जोड़ा और एक खत रखा था। विक्रम ने खत पढ़ा, अगर मेरी शादी रद्द नहीं हुई तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मेरा प्यार अधूरा रह गया और अब मैं कभी चैन से नहीं रहूंगी। विक्रम जब सोच में डूबा था, तभी कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई और लाल जोड़ा हवा में उड़ने लगा। दोनों डर के मारे नीचे भागे। अगली सुबह विक्रम गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जमुना से मिलने गया। जमुना ने धीमी आवाज में बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा था, राणा साहब ने अपनी ही बेटी को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, क्योंकि वो एक नौकर से प्यार करती थी। यह सुनकर विक्रम चौंक गया। क्या मतलब? यह हत्या थी? जमुना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और उसकी आत्मा अब भी उसी कमरे में है। अगर आप उसे शांति नहीं देंगे तो अगला शिकार आप हो सकते हैं। अब विक्रम के सामने सिर्फ तहसील चलाने की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाने की भी। हवेली की दीवारें जैसे किसी राज को छुपाए बैठी थीं और उस राज को उजागर करने वाला समय अब आ चुका था।